हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका एचपी क्लासेज में। हम बात कर रहे थे किसकी मैट्रिक्स का। हमने 3.2 से पहले जो बेसिक था हमने वो पढ़ लिया और 3.2 का हमने पहला सवाल कंप्लीट कर लिया। आज हम करेंगे 3.2 का सेकंड सवाल। क्या करेंगे? 3.2 का सेकंड सवाल। मैंने आपको 3.2 से पहले मैंने दो मैट्रिक्स को किस प्रकार से मल्टीप्लाई करते हैं, दो मैट्रिक्स को किस प्रकार से हम एडिशन करते हैं, किस प्रकार जोड़ते हैं, और दो मैट्रिक्स किस प्रकार से हम उनको घटाते हैं, ये मैंने आपको सारी चीजें बता दी है। और अब जो हम इसमें पढ़ेंगे प्रश्नावली में सेम वही चीजें हम पढ़ेंगे। तो हमारा जो सेकंड सवाल है वो है, सेकंड सवाल में हमें क्या करना है, हमें दो मैट्रिक्स को जोड़ना है। उसका पहला है ए बी माइनस बी ए प्लस ए बी ए। ये क्या है? हमें मैट्रिक्स दे रखी है। अब हमको इसका क्या आंसर प्राप्त करना है, ये दोनों को मैट्रिक्स क्या करना, हमें जोड़ना है। तो मैंने आपको बताया था कि जब हम जोड़ते हैं तो क्या करते हैं, सिंपली इसको इसके साथ जोड़ देते हैं। तो ए प्लस ए क्या हो गया, ए प्लस ए, बी प्लस बी माइनस बी प्लस बी और ए प्लस ए। तो क्या प्राप्त हुआ हमें आंसर, 2a 2b 0 और 2a। क्या प्राप्त हुआ हमें आंसर, 2a 2b 2a और 0 आंसर हमें प्राप्त हुआ। हमने कुछ नहीं किया, इसको इसके साथ जोड़ दिया, इसको इसके साथ जोड़ दिया, इसको इसके साथ जोड़ दिया और इसको इसके साथ जोड़ दिया, तो हमें ये मैट्रिक्स प्राप्त हो गया। यदि हमें वो पूछता कि यदि हमें सब्ट्रैक्शन यानी कि यदि हम वो दोनों मैट्रिक्स को घटवाता तो क्या करता, हम ये प्लस के स्थान पर क्या आ जाता, माइनस आ जाता। क्या आ जाता? प्लस के स्थान पर माइनस आ जाता। अब सेकंड सवाल है इसी का, हमारा क्या करना है, हमें दो और मैट्रिक्स दे रखी है, उनको भी क्या करना है, हमें जोड़ना है। जैसे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये होगी पहली मैट्रिक्स। प्लस दूसरी मैट्रिक्स हमें क्या दे रखी है, दूसरी मैट्रिक्स दे रखी है हमें 2ab 2bc 2ac, 2ab 2bc माइनस 2ac और क्या है माइनस 2ab। ये हमें क्या है, दूसरी मैट्रिक्स दे रखी है। हमें क्या करना है, इनको जोड़ना है। क्या करना है हमको, इनको जोड़ना है। तो सिंपली जैसे हमने इसको जोड़ा, इसको भी हम सेम उसी तरह प्रकार से इनका एडिशन करेंगे। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये क्या कर दिया, हमने जोड़ दिया। अब हम जानते हैं कि इसमें कौन सी लग रही है, सरसमी इसमें कौन सी लगी है। हम जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो ये क्या हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या हो गया, b प्लस सी का होल स्क्वायर, ये क्या हो गया, a माइनस सी का होल स्क्वायर, ये क्या हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये क्या हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, ये b प्लस सी का हो गया, ये a माइनस सी का होल स्क्वायर हो गया और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। ये क्या प्राप्त हो गया, हमें आंसर प्राप्त हो गया। हमें कुछ नहीं करना, सिंपली हमें इनको क्या करना है, जोड़ना है। क्या करना है, इनको सिर्फ जोड़ना है। अब नेक्स्ट सवाल जो हमारे इसके नेक्स्ट सवाल है उसमें भी सी में भी क्या करना है, हमें तीसरा सवाल है उसमें भी जोड़ना है। तो वो आप सिंपली रूप से कर लोगे। अब इसको मैं आपको बताता हूँ चौथा सवाल। क्या देखा है, cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स और cos स्क्वायर एक्स। ये क्या है, हमारी पहली मैट्रिक्स दे रखी है। प्लस दूसरी मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर cos स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स। हमको क्या करना है, जोड़ना है। जैसे हमने उनको एडिशन किया था, इसका भी हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। तो क्या करेंगे, हम इसको इसके साथ में जोड़ेंगे। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसको भी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स।
इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब मैंने आपको बताया था कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 1 1 1। ये क्या हो जाएगा, हमें आंसर प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया हमको, ये आंसर प्राप्त हो गया। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब जैसे हमने एडिशन किया है सेम उसी प्रकार से हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, यानी कि इनको जैसे हम जोड़ते हैं उसी प्रकार से हम इनको क्या करते हैं, दो मैट्रिक्स को घटाते हैं। क्या करते हैं, घटाते हैं। अब बात करते हैं हम तीसरे सवाल की। थर्ड सवाल है हमारा, हमें क्या करना है इस सवाल में, हमें जैसे कि हमने एडिशन पढ़ लिया, अब हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी कि दो मैट्रिक्स को हम किस प्रकार से गुणा करते हैं, किस प्रकार से मल्टीप्लाई करेंगे, अब वो हम बात करेंगे। जैसे कि हमारा तीसरे का पहला सवाल है, हमें दे रखी है ए बी माइनस बी ए, और दूसरी मैट्रिक्स दे रखी है हमको ए माइनस बी बी ए। क्या, ए माइनस बी ए। अब क्या करना, हम दोनों मैट्रिक्स को क्या करना, मल्टीप्लाई करना है। तो हमें पता है कि जब हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका क्या समान होना चाहिए, पहली जो मैट्रिक्स है उसके तो स्तंभ समान होने चाहिए, और दूसरी मैट्रिक्स के हमें क्या समान होने चाहिए, दूसरी मैट्रिक्स की रो समान होनी चाहिए। तो ये दोनों चीज समान है, तो हमें मैट्रिक्स क्या प्राप्त होगी, 2 × 2 की मैट्रिक्स प्राप्त होगी। हमें कौन सी मैट्रिक्स प्राप्त होगी, 2 × 2 की मैट्रिक्स प्राप्त होगी। अब मैंने आपको बताया था कि पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से मल्टीप्लाई करते हैं। पहली पंक्ति कौन सी होती है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसे पंक्ति कहते हैं, और जो वर्टिकल यानी कि जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है उसे हम क्या कहते हैं, स्तंभ कहते हैं। तो जो ये क्या हो गई, हमारी पंक्ति हो गई। अब इस पंक्ति को कैसे करेंगे, इसके स्तंभ से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए को ए से मल्टीप्लाई किया, क्या हो गया, ए स्क्वायर। बी को बी से मल्टीप्लाई किया, क्या हो गया, बी स्क्वायर। अब पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से मल्टीप्लाई कर लिया। अब क्या करेंगे, पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए को माइनस बी से मल्टीप्लाई किया तो माइनस ए बी, प्लस बी को ए से मल्टीप्लाई किया तो ए बी। अब बी को, अब ये पहली पंक्ति का काम हो गया। अब करते हैं सेकंड पंक्ति, सेकंड रो है उसको पहले क्या करेंगे, अब सेकंड रो को पहले स्तंभ से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि जो दूसरी पंक्ति है उसे पहले स्तंभ से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बी माइनस बी को ए से तो माइनस बी ए, प्लस ए को बी से प्लस ए बी। अब माइनस बी को प्लस माइनस बी से तो बी स्क्वायर, प्लस ए को ए से क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। तो हमारा क्या आंसर प्राप्त हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 0 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये क्या प्राप्त हुआ है, हमारा 2/2 की मैट्रिक्स प्राप्त होगी। इनको मल्टीप्लाई करने पर हमें ये प्राप्त हुआ। उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। यानी कि हमने एडिशन सीख लिया, सब्ट्रैक्शन भी बिल्कुल इसी प्रकार से जैसे एडिशन होता है, और हमने क्या कर लिया, मल्टीप्लाई सीख लिया। इसका हम नेक्स्ट सवाल और करते हैं। नेक्स्ट सवाल है इसका सेकंड, तीसरे का ही सेकंड सवाल है हमारा। सेकंड सवाल है हमारा, पहली मैट्रिक्स देखिए हमें 1 2 3 और दूसरी मैट्रिक्स देखिए हमको 2 3 4। क्या, 2 3 4, ये हमें दूसरी मैट्रिक्स दे रखी है। तो हमें पता होना चाहिए ये क्या हो गई, 3 × 1, ये क्या हो गई 1 × 3। तो ये क्या, दोनों सेम है, तो हम इनको आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये हमारा सेम होना आवश्यक है। क्या है हमारा, ये सेम होना आवश्यक है। अब क्या करते हैं, दोनों मैट्रिक्स क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैंने क्या बताया था आपको, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसमें पहली पंक्ति कौन सी, ये रही, यानी कि 1 एक ही है ना इसमें, तो पहली पंक्ति ये रही। तो पहली पंक्ति को पहले स्तंभ ये रहा, पहला स्तंभ कौन सा, पहले स्तंभ में कौन सा है, सिर्फ 2। तो पहली पंक्ति कौन सी है, 1। पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से मल्टीप्लाई करते, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, क्या आया, 2 आया। ठीक है। अब पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से मल्टीप्लाई करते हैं, तो दूसरे स्तंभ में कौन सा एलिमेंट है, 3 है। तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। और पहली पंक्ति को तीसरे स्तंभ में क्या है, 4। तो क्या आएगा, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। अब क्या करते हैं, जो दूसरी पंक्ति है उसे पहले स्तंभ से मल्टीप्लाई करते हैं। दूसरी पंक्ति में क्या है, 2 है सिर्फ, और इसमें पहले स्तंभ में क्या है, 2 है, तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, दूसरी
दूसरी जो पंक्ति है उसे दूसरे स्तंभ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। दूसरी पंक्ति है उसे तीसरे स्तंभ से मल्टीप्लाई करेंगे, तीसरे स्तंभ में क्या है 4, या दूसरी पंक्ति में क्या है 2, तो क्या हो जाएगा 8 आएगा। ये हो गया। अब हम बात करते हैं 3, यानी कि तीसरी रो। तीसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 6 आएगा। अब तीसरी जो पंक्ति है उसे क्या करते हैं, सेकंड स्तंभ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 9 आएगा। अब 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो तीसरे स्तंभ से यानी कि 4 से, तो क्या आएगा 12 आएगा। अब हमें ये कौन सी मैट्रिक्स प्राप्त हो गई, 3 × 3 की मैट्रिक्स हमें प्राप्त हो गई। अब क्या करते हैं हम, ये हमने क्या कर लिया, मल्टीप्लाई करना सीख लिया। अब जो नेक्स्ट इसका जो सवाल है वो भी सिर्फ क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है, वो आप आसानी से कर लोगे। मैंने आपको एडिशन, मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्शन है वो भी सिर्फ एडिशन की तरह चिन्ह में बदल जाएगा। ये हमने तीनों चीजें सीख ली। अब बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल है हमारा सवाल नंबर 4। फोर्थ सवाल है हमारा, हमें मैट्रिक्स दे रखी है इफ, यदि ए बराबर हमें दे रखी है कोई मैट्रिक्स 1 2 -3 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1। ये क्या है, हमें एक ए बराबर कोई मैट्रिक्स दे रखी है और बी बराबर हमारी जो दूसरी मैट्रिक्स है, ये हमारी क्या है पहली मैट्रिक्स है। अब दूसरी मैट्रिक्स दे रखी है हमको बी बराबर क्या है, बी बराबर दे रखी है 3 3 -1 2 3 -1 2 और 4 2 5 4 2 5 2 0 3 2 0 3। ये क्या हमारी दूसरी मैट्रिक्स है। और सी बराबर क्या है हमारी तीसरी मैट्रिक्स, क्या है हमारी, सी बराबर देखिए 4 1 2 4 1 2 0 3 2 1 -2 1 -2 और 3। ये क्या है हमारी तीसरी मैट्रिक्स है। अब हमें क्या करना है, हमें इसमें एक सबसे पहले हमें क्या करना है, कंप्यूटर नहीं होता गणना करना। तो सबसे पहले हमें निकालना है, पहला क्या करना है हमें कंप्यूट a प्लस बी एंड बी माइनस सी। सबसे पहले हमें a प्लस बी और b माइनस सी कॉम्प्यूट करना है। सबसे पहले हमें a प्लस बी और b माइनस सी निकालना है। उसके बाद में हमें ये दोनों चीजें निकालने के बाद में हमें क्या वेरीफाई करना, हमें आगे फिर हमें वेरीफाई करना है, हमें आगे वेरीफाई करना है a प्लस बी माइनस सी बराबर a प्लस बी माइनस सी, a प्लस बी माइनस सी बराबर a प्लस बी माइनस सी। यानी कि ये 4 सवाल है, इसमें हमें 3 मैट्रिक्स दे रखी है, पहली मैट्रिक्स एरी, दूसरी मैट्रिक्स एरी और तीसरी मैट्रिक्स एरी। हमें क्या निकालना है, सबसे पहले a प्लस बी यानी कि दोनों मैट्रिक्स को जोड़ना है, फिर b माइनस सी यानी कि इस मैट्रिक्स में से इसको घटा देना है, फिर हमें क्या करना है इन दोनों को कंप्यूट करके इन दोनों को निकाल के हमें वेरीफाई करना है क्या a प्लस बी माइनस सी बराबर a प्लस बी माइनस सी, यानी कि ये दोनों मैट्रिक्स का जो आंसर है, जो मैट्रिक्स प्राप्त होगी वो क्या प्राप्त होनी चाहिए, हमें सेम प्राप्त होनी चाहिए। तो इसका हम सोल्यूशन करते हैं। पहले हमें निकालना है a प्लस बी, तो मैं इसको डायरेक्ट निकाल रहा हूँ a प्लस बी यानी कि पहली मैट्रिक्स एरी और दूसरी मैट्रिक्स एरी। तो 1 + 3 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 - 1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, -3 2 क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, 5 + 4 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, 0 + 2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 + 5 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, 1 + 2 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, -1 + 0 क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा और 1 + 3 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 4 1 -1 ये हमारे क्या हुई a प्लस बी क्या प्राप्त हो गई, हमें a प्लस बी प्राप्त हो गई। अब हमें क्या निकालना है, ये हमारा पहला जो क्या है कंप्लीट हो गया। अब दूसरी आती है हमारी b माइनस सी बराबर, यानी क्या करना है b माइनस सी में हमें b में से c को घटा देना है। तो क्या करना है 3 में से क्या घटाएंगे पहले 4 को, 3 - 4 क्या हो जाएगा -1 और -1 क्या हो जाएगा -2,
2 माइनस 2 क्या हो जाएगा 0, 4 माइनस 0 क्या हो जाएगा 4, 2 माइनस 3 क्या हो जाएगा -1, 5 माइनस 2 क्या हो जाएगा 3, 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1, 0 0 माइनस और -2 क्या हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा +2, 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, -1 -2 0, 4 माइनस 1 3 और 1 2 0, ये हमारी हो गई बी माइनस सी प्राप्त हो गई। अब हम बात करते हैं कि हमें ये दोनों चीजें निकाल के, हमने क्या निकाल लिया a प्लस बी निकाल लिया हमने, b माइनस सी निकाल लिया हमने। अब हमें ये वेरीफाई करना है कि ये दोनों, इनसे जो मैट्रिक्स प्राप्त होगी इनको हल करने पर वो हमें क्या प्राप्त होना चाहिए, इक्वल मैट्रिक्स प्राप्त होने चाहिए, दोनों मैट्रिक्स समान प्राप्त होने चाहिए। तो हम बात करते हैं पहले a प्लस बी माइनस सी की, यानी a का मान हमारे पास क्या है 1 2 -3, 5 0 2 और 1 -1 1 प्लस b माइनस सी, कौन सी मैट्रिक्स b माइनस सी ये रही, तो -1 -2 0, 4 -1 3, 1 2 0 बराबर क्या प्राप्त होगा ये, तो इन दोनों का यदि हम जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा 1 -1 यानी कि 0, 2 -2 यानी कि 0, -3 प्लस 0 क्या हो जाएगा -3, 5 प्लस 4 क्या हो जाएगा 9, 0 -1 क्या हो जाएगा -1, 2 प्लस 3 क्या हो जाएगा 5, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, -1 प्लस 2 क्या हो जाएगा 1 और 1 प्लस 0 क्या हो जाएगा 1। अब ये सारी क्या है 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स है, ये सब 3 इंटू 3 की, ये 0 0 -3 9 -1 5 2 1 1, ये क्या प्राप्त होगी हमें, ये प्राप्त होगी। अब हम जो इसको हल करेंगे तो भी यही प्राप्त होना चाहिए, तो हम करते हैं a प्लस बी माइनस सी बराबर a प्लस बी मैट्रिक्स क्या है हमारी, a प्लस बी ये रही 4 1 -1 9 9 2 7 3 -1 और 4, ये किसका मान है, ये a प्लस बी का मान है, तो a प्लस बी का मान रख दिया, माइनस c क्या है हमारा, c है बोरा, c है 4 1 2 4 1 2 0 3 2 1 -2 और 3 बराबर क्या प्राप्त होगा हमें, तो 4 -4 यानी कि 0, 4 -4 यानी कि 0, 1 -1 क्या हो जाएगा 0 और -1 और -2 यानी कि -3, 9 -0 यानी कि 9, 2 -3 यानी कि -1, 7 -2 यानी कि 5, 3 -1 क्या हो जाएगा 2, -1 और -1 प्लस 2 क्या हो जाएगा 1 और 4 -3 क्या हो जाएगा 1, यानी कि दोनों मैट्रिक्स क्या है हमारी सेम है। तो ये हमें क्या प्राप्त हो गया, आंसर प्राप्त हो गया, ये हमने वेरीफाई कर लिया। कोई मैं आपको दोबारा बता देता हूँ पूरा इसका क्या है। इसमें हमें 3 मैट्रिक्स दे रखी है, ठीक है, हमें सबसे पहले निकालना है a प्लस बी, तो a प्लस बी यानी कि दोनों मैट्रिक्स को हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। मैंने आपको सारे एडिशन करना मैंने आपको पहले बता रखा है, ठीक है। ये b माइनस सी यानी इसको इसमें घटा दिया, जैसा हम एडिशन करते हैं वैसे हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, बस चिन्ह बदल, माइनस का चिन्ह आ जाता है, जैसे कि जब हम 3 -4 ऐसे। और अगली बात आती है कि इन दोनों चीजों निकालने पर हमें वेरीफाई क्या करना है, हमें वेरीफाई करना है कि a प्लस बी माइनस सी बराबर a प्लस बी और माइनस सी, ये दोनों क्या है इक्वल प्राप्त होने चाहिए। तो हमने ये दोनों करके देखे तो दोनों क्या प्राप्त हुए, हमें इक्वल प्राप्त हुए, यानी कि ये क्या है, ये बिल्कुल सही है, ये तो दे रखा है हमें, ये बिल्कुल सही है। हमने ये क्या कर लिया, वेरीफाई करके देख लिया हमने। अब बात ये हमें क्या प्राप्त हो गई, LHS बराबर हमें क्या प्राप्त हो गई, RHS प्राप्त हो गई। ये क्या है हमारा LHS और ये क्या है हमें RHS, तो दोनों क्या प्राप्त हो गई, LHS बराबर RHS हमें प्राप्त हो गई। अब बात करते हैं हम जो नेक्स्ट सवाल है हमारा, सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 है हमारा,
ए बराबर दे रखा है हमको, ए बराबर दे रखा है 2/3, 2/3, 1, 5/3, 1/3, 2/3, 4/3, 1/3, 2/3, 4/3, 7/3, 2, 7/3, 2 और 2/3 कितने देखा पहले मैट्रिक्स हमें 2/3, 1, 5/3, 1/3, 2/3, 4/3, 7/3, 2 और 2/3 ये हमें पहले मैट्रिक्स दे रखी है। और दूसरी मैट्रिक्स दे रखी है हमको 2/5, 3/5, 2/5, 3/5, 1/5, 2/5, 4/5, 1/5, 2/5, 4/5, 7/5, 7/5, 6/5 और 2/5 ये क्या हमें सेकंड मैट्रिक्स दे रखी है। अब हमें क्या निकालना क्या है, हमें दो मैट्रिक्स दे रखी है, पहली मैट्रिक्स ये रही और दूसरी मैट्रिक्स ये रही। अब हमें क्या क्या कंप्यूट करना है, द कंप्यूट 3a - 5b, 3a - 5b ये क्या करना हमें, ये निकालना है। कंप्यूट का मतलब गणना करना है, निकालना। तो 3a - 5b हमें निकालना है। ये हमें क्या प्राप्त होगा, तो 3a - 5b यानी कि जो ए मैट्रिक्स है वो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे 3a निकालेंगे। यानी कि जब मैंने आपको बताया था कि के ए यानी कि जब किसी कांस्टेंट को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, जो कांस्टेंट होता है वो मैट्रिक्स के अंदर जितने भी वो एलिमेंट दे रखे हैं, जितने भी जो नंबर दे रखे होते हैं वो सारी चीज से मल्टीप्लाई होता है। जैसे कि यदि 3a है यानी कि ए मैट्रिक्स किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यानी कि जो ये 3 है ये सारी जो इसमें मैट्रिक्स के अंदर नंबर दे रखे हैं वो सभी से मल्टीप्लाई होगा। यानी कि 3 को यदि हम 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, 1 से करेंगे तो 3 आएगा, 5 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 7 आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा, यहाँ पर 6 आएगा। ठीक है। अब जैसे कि हमको निकालना है, दूसरा निकालना है हमें 5b। क्या निकालना है, 5b यानी कि ये जो बी मैट्रिक्स है ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो क्या आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 1, 2, 4, 7, 6, 2 ये हमारा दूसरा मैट्रिक्स आ गया। हमें निकालना क्या है, 3a - 5b। क्या निकालना है, 3a - 5b यानी कि दोनों मैट्रिक्स को क्या करना है, हमें घटा देना है। तो 2, 3, 5, 1, 2, 4, 7, 6, 2 माइनस 2, 3, 5, 1, 2, 4, 7, 6, 2 तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, ये 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 क्योंकि 2 में 2 घटाइए, यदि हम इनको घटाएंगे तो हमें ये 0, 0, 0 प्राप्त हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। कुछ नहीं किया इसमें, हमने सबसे पहले एक इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको किससे कर दिया, 5 से कर दिया। और हमें करना है 3a - 5b, 3a का मान निकाल लिया, 5b का मान निकाल लिया, दोनों को घटा दिया तो हमें ये प्राप्त हो गया। उम्मीद है कि ये आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।